हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 20वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 20वां अध्याय में है कि हमारे महादेव हिमांचल के पत्र को पढ़कर हंसते हैं और हंस करके बारात में ऐसा वेश बनाते हैं, बारात ले जाने के लिए वो अपना वेश ऐसा बनाते हैं कि कैसा वेश बनाते हैं ये पूरा 20वां अध्याय में वर्णन है। तो पहले वर्णन सुनने से पहले, अब कहानी सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ। तो सुनती हूँ कहानी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमांचल ने सब सामग्री एकत्र करके बारात के ठहरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित कराया, जहाँ एक ओर भगवती आदि शक्ति और दूसरी ओर परम पुरुष सदा शिव जी हों। वहाँ किसी प्रकार की कमी हो भी कैसे सकती है। अब तुम शिव जी का हाल सुनो। जब शिव जी ने हिमांचल का पत्र पढ़ा तब उन्हें बहुत हंसी आई। फिर उन्होंने हिमांचल के गर्व को नष्ट करने के लिए यह चरित्र किया कि उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा बना लिया। तदुपरांत अपने बैल को भी बूढ़ा बना दिया, उसके ऊपर बैठ गए। फिर अपने साथ 2 शिष्यों को ले डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाए हिमांचल के नगर में जा पहुँचे और वहाँ जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमांचल बारात के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अस्तु उन्होंने जब सिंगी और डमरू का नाच सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरजा की सहेलियां उस स्थान पर जा पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिव जी बैठे हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने शिव जी के पास पहुंचकर पूछा, हे जोगीराज, तुमने कहीं शिव जी की बारात तो नहीं देखी? यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हम ही गिरजा के दूल्हा हैं और हम ही बाराती हैं। हमारे साथ 2 शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आया है। हे नारद, शिव जी के मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर गिरजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए कहा, अरे पागल, तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बात क्यों कहता है? यदि तू ठीक ठीक बताएगा कि तूने बारात को कहीं देखा है तो हम तुझे अच्छे भोजन खिलाएंगे और पहनने के लिए श्रेष्ठ वस्त्र भी देंगी। यह सुनकर शिव जी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया और कहा, हे सखियों, तुम गिरजा से जाकर कह देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लगन चढ़ाकर आया है। गिरजा हमें अच्छी तरह जानती है, अतः वह सब कुछ बता देगी। यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिव जी की लात घूंसों से खूब पिटाई की तथा पांव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। इसके बाद उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उनके पवित्र शरीर को जगह जगह काटा। किन्हीं ने उनके बैल को लकड़ी मार कर भगा दिया और किसी ने उनके साथ छोटे छोटे नंग धड़ंग बालकों को ऐसे जोर जोर चांटे लगाए कि वे रोते हुए भाग खड़े हुए। हे नारद, उन स्त्रियों ने यह सब उद्यम केवल इसलिए किया था कि वे शिव जी की माया में मोहित होकर उन्हें पहचानने में असमर्थ रही थी। शिव जी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा न मानते हुए हंसकर कहा, हे स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है। अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करना और जिस प्रकार चाहो मुझे खूब तंग कर लो। यह सुनकर स्त्रियां तथा पुरुष शिव जी को छोड़कर अपने घर को
लौट चले। जब वे लोग चले गए तब शुक्र और शनिचर देवता जो बाल स्वरूप धारण किए हुए शिव जी के साथ थे तथा बैल जिन्हें स्त्रियों ने कुछ देर पहले मार कर भगा दिया था, रोते पीटते फिर शिव जी के पास आ पहुँचे। उस समय शिव जी ने हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो, ससुराल में तो इसी प्रकार का आनंद मिलता है। परंतु जब उन लोगों को शिव जी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली तब शिव जी ने लौटकर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार की बरें छोड़ दी। उन बरों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काट कर जगह जगह सुझा दिया। तब वह रोती पीटती और चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने अपने घरों को भाग चली। उसी अवस्था में वे सब गिरजा के समीप जा पहुंची। उनकी इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियां उनके साथ नहीं गई थीं वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें चिढ़ाती हुई पूछने लगी, अरे सखियों, तुम्हारी यह दुर्गति किसने कर दी है? गिरजा भी उनकी यह हालत देखकर पहले तो बहुत हंसी, फिर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उन सबको स्वस्थ कर दिया। तदुपरांत उन्होंने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे हुआ, वह मुझे बताओ। गिरजा के इन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों ने संपूर्ण घटना कह सुनाई। तब शिव जी के चरित्र को देख सुनकर गिरजा हंसने लगी। आज की वाणी मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले एपिसोड में ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी। अगले एपिसोड तक इंतज़ार कीजिए।